स्वागत है आपका मूवी कार्ड बॉक्स में। आज मैं आप लोगों के लिए ले आया हूँ एक और ज़ॉम्बी मूवी। लेकिन ये ज़ॉम्बी मूवी बाकी मूवी से थोड़ा और भी ज्यादा अजीब है, क्योंकि आपने देखा होगा कमजोर, धीमे, बेवकूफ ज़ॉम्बीज, लेकिन इसमें पूरा उल्टा है। इस मूवी में तो ज़ॉम्बीज को शक्तिमान बना के रखा है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मूवी की शुरुआत में हम एक छोटे से कोलोराडो शहर को देखते हैं, जहाँ पर ज़ॉम्बीज हर तरफ फैल चुके होते हैं। एक छोटा सा ग्रुप इन्हीं ज़ॉम्बीज से बचने की कोशिश कर रहा होता है। इसके बाद हम ट्रेवर और नीना को देखते हैं, जो एक कैंडल लाइट वाले कमरे में डांस कर रहे होते हैं। ये दोनों एक सुनसान घर में होते हैं, जहाँ पर ट्रेवर का दोस्त काइली और उसकी गर्लफ्रेंड भी होती है। जब काइली अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट होता है, उसकी नाक से खून बहने लगता है। दूसरी ओर नीना ट्रेवर को घर को एक्सप्लोर करने के लिए कहती है, जिसके बाद दोनों कैंडल लेकर घर को देखने चले जाते हैं। अगले सीन में शहर के बॉर्डर पर लोगों की भीड़ दिखती है, जो कि शहर से बाहर जाना चाहते हैं, पर आर्मी किसी को नहीं जाने देती। एक आदमी आर्मी ऑफिसर को बताता है कि उसकी बेटी बीमार है और वो उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहता है, जो शहर के बाहर है, पर ऑफिसर उसे भी नहीं जाने देती। सैरा नाम की एक सोल्जर उस आदमी को बोलती है कि तुम्हें अपनी बेटी को टाउन हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए। दूसरी ओर काइली जब खड़ा होता है, उसकी नाक से खून बहना चालू हो जाता है। उसके थोड़ी देर बाद ट्रेवर, नीना और काइली जीप से ट्रेवर के घर जाने के लिए निकलते हैं, और काइली की गर्लफ्रेंड जंगल की तरफ से होते हुए जाने लगती है। तभी उसे महसूस होता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। वो भागने लगती है। भागते हुए वो गिर जाती है और उसका पीछा करने वाला उसे वहां से खींच लेता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि सोल्जर सैरा असल में ट्रेवर की बड़ी बहन है। जब वो घर आती है तो वो देखती है कि ट्रेवर और नीना सोफे में इंटीमेट हो रखे हैं। ट्रेवर बताता है कि मॉम की तबीयत खराब है, इसलिए वो मेरे कमरे में सो रही हैं। सैरा जाकर अपनी मॉम को चेक करती है और उसे पता चलता है कि उसकी मॉम का टेम्परेचर बहुत ही हाई है। सैरा ट्रेवर को बोलती है कि मॉम को तैयार करो, उन्हें हॉस्पिटल ले जाना है। नीना सैरा को बताती है कि काइली का भी टेम्परेचर बहुत हाई था, जिसके बाद सैरा एक साथी बट के साथ काइली को देखने जाती है। सैरा जब काइली के घर पहुंचती है तो देखती है कि उसके घर में सब कुछ बिखरा पड़ा है और दीवारों पर खून लगा है। सैरा और अंदर जाकर देखती है तो उसे अंदर काइली के पेरेंट्स की डेड बॉडी मिलती है। सैरा और बट तुरंत उसकी जानकारी पुलिस को देते हैं, जिसके बाद सैरा अपने घर पर पहुंचती है ट्रेवर, नीना और अपनी मॉम को लेने के लिए। जब ये लोग हॉस्पिटल जा रहे होते हैं, इनकी मॉम के नाक से खून निकलने लगता है। जब ये लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो ये लोग देखते हैं कि हॉस्पिटल लोगों से भरा हुआ है और सभी लोगों के एक ही तरह के सिम्टम्स हैं, नाक से खून बहने के। सैरा का सीनियर कैप्टन भी वहाँ पर होता है। वो सैरा को अपने साथ ले जाता है और उससे सिचुएशन के बारे में बात करता है। नीना और ट्रेवर नीना के फादर को देखने के लिए जाते हैं, क्योंकि वो भी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। बट सैरा की मॉम के साथ रुका होता है और उनसे बात कर रहा होता है। सैरा की मॉम भी बात कर रही होती है और अचानक से रुक जाती है। बट आसपास देखता है और उसे बाकी लोगों में भी यही सिम्टम्स दिखते हैं। वो तुरंत भागकर सैरा को ये बताने के लिए जाता है। सैरा और कैप्टन डॉक्टर लोगन के कैबिन में होते हैं और काइली के पेरेंट्स की मौत के बारे में बात कर रहे होते हैं। नीना और ट्रेवर नीना के फादर के साथ होते हैं। अचानक से नीना के फादर भी बात करना बंद कर देते हैं, जिसके बाद हम देख सकते हैं कि उनके ब्लड सेल्स पर वायरस ने हमला कर दिया है। इसके बाद उसकी आंखों का कलर चेंज हो जाता है, उसका चेहरा बदलने लगता है, जिसके बाद वो वहाँ पर बैठे हुए एक बूढ़ी औरत पर हमला कर देता है। जिसके बाद वहाँ का नजारा बिल्कुल बदल जाता है। ज़ॉम्बीज हर तरफ फैलने लगते हैं और लोगों को काट रहे होते हैं। टाउन के रेडियो स्टेशन पर एक जॉकी और एक पुलिस ऑफिसर बाहर लोगों को एक दूसरे को मारते हुए देखते हैं। पुलिस ऑफिसर बाहर देखने जाता है, तभी उस पर कई सारे ज़ॉम्बीज हमला कर देते हैं। जॉकी ये देखकर भागता है और खुद को रेडियो स्टेशन में बंद कर लेता है। हॉस्पिटल में अब ज़ॉम्बीज का राज होता है। ज़ॉम्बी वायरस से इनके अंदर सुपर पावर आ गई होती है। ये लोग तेज भाग पाते हैं, कूद पाते हैं। इतना ही नहीं, ये लोग सीलिंग पर भी बिल्कुल स्पाइडरमैन की तरह चलते हैं। नीना और ट्रेवर ज़ॉम्बीज से बचते हुए भाग रहे होते हैं। वो लोग हॉस्पिटल से बाहर निकल जाते हैं और पेड़ों के बीच से होते हुए रेडियो स्टेशन तक पहुंचते हैं। रेडियो स्टेशन की खिड़की से उन्हें पता चलता है कि रेडियो स्टेशन के अंदर कोई छुपा हुआ है। इसी बीच हॉस्पिटल में कैप्टन को भी ज़ॉम्बीज उठाकर ले जाते हैं। बट सैरा और डॉक्टर लोगन की कैबिन में छुपे होते हैं। सैरा उन्हें बताती है कि हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा, जिसके बाद बट बताता है कि वो अपने कार की चाबी ज़ॉम्बी से बचते हुए पीछे ही गिराया है। सैरा कहती है कि हमें पीछे जाकर चाबी लानी होगी और कार लेकर यहाँ से निकलना होगा। नीना और ट्रेवर रेडियो स्टेशन के गेट पर पहुंचते हैं और जॉकी से उन्हें अंदर आने के लिए कहते हैं। थोड़ी देर बाद जॉकी उन्हें अंदर आने देता है। दो और लोग स्टेशन में छुपे होते हैं। उन दोनों को भी फ्लू होता है और दोनों खांस रहे होते हैं। दोनों का टेम्परेचर भी हाई होता है। हॉस्पिटल में सैरा और बर्ड एयर वेंट से होते हुए चाबी लेने के लिए जाते हैं। वहाँ से सैरा चाबी और गन ले लेती है। सोल्जर सलाजार भी उसी रूम में क्लोजेट में छुपा होता है। वो बाहर आता है और ये तीनों एयर वेंट से होते हुए दोबारा जाने लगते हैं, पर तभी कैप्टन ज़ॉम्बी उठ जाता है और उन पर हमला कर देता है। वो बट को हाथ पे काट लेता है। सैरा तुरंत उसके हाथ पर ब्लीच डालती है। सोल्जर सलाजार बट को मारने के लिए अपनी गन उठाता है और बोलता है कि ये जल्द ही ज़ॉम्बी में बदल जाएगा, पर सैरा उसे ये करने से रोकती है। इसी बीच ट्रेवर रेडियो स्टेशन से अनाउंस करता है और अपनी लोकेशन बताता है और मदद के लिए बुलाता है। सैरा और बाकी लोग हॉस्पिटल से निकल जाते हैं। रास्ते में बहुत सारे ज़ॉम्बीज उन पर हमला करते हैं। इन्हें यहाँ पर पता चलता है कि ज़ॉम्बीज के सर पर मारने से वो मर जाते हैं। डॉक्टर लोगन आगे की तरफ जाता है और एक लड़की को
ज़ॉम्बी की तरफ धक्का देकर वहाँ से कार लेकर अकेले ही निकल जाता है। जब सैरा, बड और सलाजार की गोलियां खत्म हो जाती हैं, तब इन्हें पता चलता है कि आग से भी ज़ॉम्बीज को मारा जा सकता है। आखिर में वो कैप्टन की जीप लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। हालांकि बहुत सारे ज़ॉम्बीज जीप के ऊपर आ जाते हैं। सैरा उनसे छुटकारा पाने के लिए जीप को कई बार ठोकती है। रास्ते में उन्हें कई सारे ज़ॉम्बीज इंसानों को खाते हुए दिखते हैं। एक ज़ॉम्बी तो सीढ़ियों से चढ़कर रेडियो स्टेशन के अंदर पहुंचने की कोशिश करता है, पर ट्रेवर उसे नीचे गिरा देता है। जिसके बाद नीना को डस्टबिन में एक खून लगा हुआ टिश्यू पेपर दिखता है। जिसके बाद हम सैरा, बड और सलाजार को देखते हैं जो एक गन शॉप के पास रुकते हैं। बड ज़ॉम्बी में न बदल जाए इसलिए सैरा उसके हाथ को बांध देती है और उसे जीप में छोड़कर शॉप चले जाती है। जिसके बाद सलाजार और सैरा गन शॉप से गन्स उठा लेते हैं। जब वो वापस आते हैं तो देखते हैं कि बड भी उनमें से एक बन गया है। सलाजार बड को मारने जा रहा होता है, पर सैरा उसे रोकती है और कहती है कि वो खतरनाक नहीं है क्योंकि उसके हाथ बंधे हुए। जिसके बाद ये लोग शहर से बाहर की तरफ जाने लगते हैं कि तभी सैरा को रेडियो पे ट्रेवर की आवाज सुनाई देती है जो मदद मांग रहा होता है। वो जीप को मोड़ती है और रेडियो स्टेशन की तरफ जाने लगती है। इसी बीच रेडियो स्टेशन की खिड़की से ट्रेवर रोड पर अपनी मॉम को चलता हुआ देखता है। उसे नहीं पता होता कि उसकी मॉम भी ज़ॉम्बी में बदल गई है, इसलिए वो तुरंत भागकर दरवाजा खोलने जाता है। दूसरी ओर सैरा जीप से ज़ॉम्बीज को कुचलते हुए रेडियो स्टेशन की तरफ बढ़ रही होती है। यहाँ पर ट्रेवर जैसे ही दरवाजा खोलने जा रहा होता है, नीना उसे रोकती है और कहती है कि हो सकता है कि वो इन्फेक्टेड हो। ट्रेवर नीना की नहीं सुनता और दरवाजा खोल देता है और अपनी मॉम की तरफ बढ़ने लगता है। आगे जाने पर उसे पता चलता है कि इसकी मॉम भी सच में ज़ॉम्बी में बदल गई है। उसकी ज़ॉम्बी मॉम उसकी तरफ भागकर उसके मारने आ रही होती है कि तभी सैरा आकर जीप से अपनी ज़ॉम्बी मॉम को ठोक देती है और यहाँ पर ट्रेवर की फटके चार हो जाती है। सैरा बताती है कि अब वो उसकी मॉम नहीं रही। जिसके बाद सैरा नीना को कहती है कि बिल्डिंग के बाकी बचे हुए लोगों को नीचे लाने ताकि उनको रेस्क्यू किया जा सके। हालांकि जब नीना ऊपर जाती है तब उसे ऊपर कोई नहीं दिखता और आगे जाने पर उसे जॉकी मरा हुआ दिखता है जिसका सर ज़ॉम्बीज खा चुके होते हैं। इसके बाद नीना के ऊपर पीछे से एक ज़ॉम्बी हमला कर देती है। नीना आसपास की चीजों को उठाकर अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। ट्रेवर भागता हुआ ऊपर से आता है और नीना को बचाने की कोशिश करता है। ट्रेवर और नीना उसे धक्का देते हुए खिड़की से नीचे गिरा देते हैं। जिसके बाद ये लोग जल्दी से नीचे आते हैं और जीप से निकल जाते हैं। बड भी जीप में होता है पर वो किसी को काटता नहीं है। ये देखकर सलाजार काफी कंफ्यूज रहता है। इसके बाद सैरा बॉर्डर पर जीप को रोकती है और कुछ ऑफिसर से बात करने जाती है। वो जीप की विंडो नीचे करती है जिसके बाद ऑफिसर डायरेक्ट आकर उस पर हमला कर देता है। बॉर्डर के सभी लोग भी ज़ॉम्बीज में बदल चुके होते हैं। ट्रेवर बहादुरी दिखाता है और जीप के बाहर आकर ज़ॉम्बीज को मारने लगता है। सलाजार भी बाहर निकलकर सभी ज़ॉम्बीज को मारने लगता है और ज़ॉम्बीज आने लगते हैं। लेकिन कमाल की बात तो ये है इस बार के ज़ॉम्बीज के पास गन भी होती है। ये लोग जीप लेकर पीछे की तरफ जाने लगते हैं क्योंकि बॉर्डर लॉक है, इसलिए ये लोग शहर के बाहर नहीं जा सकते। ट्रेवर एक दूसरे रास्ते से जाने के लिए कहता है। इसी बात पे ट्रेवर और सैरा की बहस हो जाती है। तभी काइली जंगल से भागता हुआ आता है और उन पर हमला कर देता है। सैरा बचने की कोशिश करती है पर जीप एक पेड़ से टकरा जाती है। सब बाहर निकलते हैं और सैरा काइली को मार देती है क्योंकि अब जीप चल नहीं सकती, सभी को आगे पैदल जाना होगा। ये लोग कार से गन से उठाते हैं और आगे की तरफ जाने लगते हैं। वो अपने साथ बट को भी ले जाते हैं। जिसके बाद ये लोग सभी मूवी की शुरुआत वाले सुनसान घर में पहुंचते हैं। ये लोग अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। तभी बट वहाँ पर लगातार चीखने लगता है। सैरा उसे चुप होने के लिए कहती है पर वो नहीं होता। इसके तुरंत बाद एक ज़ॉम्बी लड़की दरवाजे को तोड़ देती है और सैरा को पकड़ लेती है। सैरा उससे बचने में कामयाब रहती है और उसके सर पर गोली मार देती है। इसके बाद ज़ॉम्बी का बड़ा ग्रुप उनकी तरफ बढ़ने लगता है। सब बचकर भागने लगते हैं बट पीछे रहकर ज़ॉम्बीज को रोकने की कोशिश करता है क्योंकि बट ज़ॉम्बीज की तरफ नहीं है। सभी ज़ॉम्बीज मिलकर बट को मार देते हैं। सैरा और बाकी लोग भागते हुए सुनसान घर में ही बने हुए एक मॉडर्न बंकर में पहुंचते हैं। उन्हें एक सुनसान घर के पास ये बंकर देखकर काफी हैरानी होती है। वो लोग और अंदर देखने के लिए जाते हैं तब उन्हें उस जगह पर कई सारे कंप्यूटर्स दिखते हैं। तभी उन्हें आवाज आती है और उन्हें पता चलता है कि वो वहाँ पर अकेले नहीं है। सैरा और सलाजार फिर आगे जाकर चेक करते हैं। आगे उन्हें एक लैब मिलती है जहाँ पर केमिकल रखे होते हैं। उन्हें वहाँ डॉक्टर लोगन छुपा हुआ मिलता है। डॉक्टर लोगन बताता है कि वो यहाँ पर ज़ॉम्बीज से बचने के लिए छुपा है, पर सैरा को उसकी बात पर यकीन नहीं होता और वो कहती है कि तुम यहाँ पर कुछ और छुपाने के लिए छुपे हो। उन्हें वहाँ पर एक पेपर मिलता है प्रोजेक्ट वाइल्ड फायर नाम से, जिसमें डॉक्टर लोगन का भी नाम लिखा होता है। सैरा उसे सच बताने के लिए धमकी देती है। लोगन बताता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। तभी वहाँ पर ट्रेवर आता है एक वीडियो टेप के साथ। उस वीडियो में एक डॉक्टर बता रहा होता है कि प्रोजेक्ट वाइल्ड फायर चालू किया गया है बायो वेपन बनाने के लिए। आइडिया ये था कि दुश्मन को रोकने के लिए उसका नर्वस सिस्टम रोक दिया जाए, पर वायरस म्यूटेट हो गया और उसके संपर्क में आने वाला हर कोई ज़ॉम्बी जैसा क्रीचर बनने लगा। जैसे जैसे डॉक्टर बात कर रहा था, वीडियो में बात करते हुए वो भी ज़ॉम्बी में बदलता जाता है। जिसके बाद जब इनका ग्रुप हॉलवे से जा रहा होता है, डॉक्टर लोगन को वही वीडियो वाला डॉक्टर ज़ॉम्बी सीलिंग से लटक कर उसे उठा लेता है। जिसके बाद डॉक्टर लोगन की बॉडी सैरा और बाकियों के सामने गिरती है। फिर ये लोग ग्रुप को दो हिस्सों में बांट लेते हैं। सैरा और सलाजार सीक्रेट बंकर को ढूंढने के लिए जाते हैं, पर रास्ते में उन पर कई सारे ज़ॉम्बीज हमला कर देते हैं। ज़ॉम्बी सलाजार को मार देते हैं पर सैरा बच जाती है
है। नीना, सैरा और ट्रेवर एक रूम में पहुंचते हैं जहाँ पर उन्हें बहुत सारे गैस सिलेंडर मिलते हैं। सैरा कहती है कि हमें सभी ज़ॉम्बीज को एक जगह लाना चाहिए और उन्हें सिलेंडर जलाकर खत्म कर देना चाहिए। सैरा ज़ॉम्बीज को बुलाने के लिए आगे जाती है, तभी ऊपर से डॉक्टर ज़ॉम्बी आता है और सैरा को पकड़ लेता है। तभी बड वहाँ आ जाता है और गोली चलाने लगता है। डॉक्टर ज़ॉम्बी सैरा को छोड़कर बड को मारने चला जाता है, जिसके बाद सैरा भागती है और सभी ज़ॉम्बीज को एक जगह ले आती है। उनका